दिन है। मैं इस जन्मभूमि से ही हूँ और ये नर्मदा तट पर आज यहाँ पे बड़ा देव की स्थापना हो रही है। सर्वप्रथम मैं बड़ा देव के चरणों में नमन करता हूँ और आज हमारे ग्रामवासी सभी को सादर नमन करता हूँ। हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ युवा साथियों को और मातृशक्तियों को नमन करता हूँ। और यहाँ देखा है हमने कि हमारे सुरेश करपते जी ने अपनी काफी सार्थक बातें रखी हैं और एक क्रांतिकारी वक्ता के रूप में माने जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वो आगामी समय के विधानसभा के विधायक के रूप में भी माने जाएंगे। जैसा कि हम लोग का भी राजनीतिक सफर चालू ही हुआ है और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं और मैं वर्तमान स्थिति पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे युवा वर्तमान स्थिति और जो हमारे महापुरुषों की जीवनी है उससे अवगत नहीं है। कृपया कर उसी को दबाओ वो बहुत हमारे युवा टाइट है हमारे युवाओं को आज वर्तमान स्थिति पे महापुरुषों की जीवनी जानना है। जैसे कि आज यहाँ पर देखा जाएगा कि आदिवासी लोग हमारे प्रकृति पूजक थे, प्रकृति को मानने वाले थे। जल जंगल जमीन के लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, उनके आगे भगवान शब्द लगता है। मैं भगवान शब्द की यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भगवान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भा मतलब भूमि, का मतलब गगन और वा मतलब वायु और आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, नीर मतलब जल। 5 तत्वों से ही भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर आज हमारे युवा साथी, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग इस चीज को भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, शहीद हुए हैं हमारे बुजुर्गों ने। पर आज स्थिति में देखेंगे क्या हमारे जंगल हैं अभी वर्तमान में, क्या जल हमारा है? आप ही बताइए कि आज जंगलों में जो क्रेशर मशीन चल रहे हैं क्या किसी आदिवासी भाई के चल रहे हैं? जंगलों पर कब्जा हो चुका है, पर हमारे आदिवासी भाई ये आज भी सभी लोग चुप बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारों की लड़ाई अब नहीं लड़ी जाएगी तो कब लड़ी जाएगी? क्योंकि हमारे पूर्वजों में क्रांति थी और आज भी हम उस क्रांति के ही खून से बने हुए हैं। क्या हमारे युवा अब लड़ना नहीं जानते, भूल गए क्या लड़ना? हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना होगा और हमें अपने अधिकारों को छीनना होगा, क्योंकि अब अधिकार मांगने से तो मिलता नहीं, क्योंकि छीनना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बरगी विधानसभा की बात है और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कोई भी अगर राष्ट्रीय नेता आता है तो बोलता है कि आदिवासियों को पटाने की बात करता है। कहता आदिवासियों को अगर हमने अपने कुनबे में अगर शामिल कर लिया तो हम अपनी सरकार बना लेंगे। मगर मैं आदिवासी भाई और सभी से कहना चाहता हूं कि हम सभी आदिवासी भाई एकजुट होके और एक होके अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो आगामी 2023 आने वाला है, हम वहां पे अपना मुख्यमंत्री आदिवासी भाई को भी बना सकते हैं। और बरगी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बरगी विधानसभा में 80 से 90 हजार आदिवासी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं के पूर्वज हैं। एक बार देख लेना, हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ लेना, टांट्या भील, और यहाँ पे महाभारत में भी लोगों ने पढ़ा होगा एकलव्य के बारे में, पर कितना अत्याचार हुआ। ऐसा ही अत्याचार आज भी हमारे साथ हो रहा है, पर हमारे साथी उस चीज को नहीं समझ रहे। आज मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से हम अपने महापुरुषों की जीवनी देख सकते हैं कि हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, यहाँ तक कि महिलाओं का अगर पहला स्कूल किसी भारत में अगर खोला है तो सावित्रीबाई फुले ने खोला है। ये किसी को जानकारी काफी लोगों को नहीं होगी। और वहां से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई। और कहते हैं बाबा साहब के शिक्षित, संगठित और संघर्ष। और मैं कहना चाहता हूं युवा साथियों को कि अब संघर्ष नहीं रण होगा, संघर्ष नहीं रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। ऐसी कामना करता हूं युवाओं से कि अब हमारे युवाओं को एकजुट के साथ में
देखना है और हमें अपना दुश्मन भी पहचानना है कि दोस्त हमारा कौन है और दुश्मन कौन है। आज भी हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां, आप देख रहे होंगे कि हमारे लोगों को जनाधार ज्यादा देख के हम लोगों को गले तो लगाती हैं, पर आपने देखा होगा कि वो हमारे साथ आज भी दुर्व्यवहार कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा और हमें आगे की लड़ाई लड़ना होगा और सभी लोगों को एकजुटता से लड़ना होगा। और मैं चाहता हूं अगर 2023 में बरगी विधानसभा में अगर हम आदिवासी विधायक बनाते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारी समाज अब सब एक हो गई है और संघर्ष करने के लिए तैयार हो गई है। और 80,000 होने के बाद हम अपना विधायक नहीं बना सकते क्या? आप लोग बताइए, नहीं बना सकते? 80,000 हैं जबकि 70,000 में ही विधायक बन जाता है। आप देख रहे हो कि जिनकी संख्या 7,000 है वो विधायक बने बैठे हैं। और मैं दूसरी बात ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे लोग उनसे लड़ते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी और गुलामी करी, जिनने अंग्रेजों की गुलामी करके आज वो राज चला रहे हैं। वो हमारे लोग ये नहीं जानते, हमारे युवाओं को ये समझना होगा कि जो हमारे असली गद्दार हैं, इनने अंग्रेजों के साथ मिलके आज रानी दुर्गावती का आप इतिहास पढ़िए। अकबर से अगर किसी व्यक्ति ने 600 साल मुगलों 600 साल राज रहा अकबर शासन का, मगर किसी ने भी उससे लड़ने की नहीं ठानी, क्योंकि अकबर के जमाने में आप देख सकते हैं कि जो 9 रत्न थे वो कौन थे। आप सब लोग समझदार हैं, इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। पर इसके बाद उससे अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो लड़ाई रानी दुर्गावती ने लड़ी है। और रानी दुर्गावती को किन किन लोगों ने जासूसी करी है वो बखूबी जानते हैं। अभी हमारे एक गणमान्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वीरांगना रानी दुर्गावती की। मैं चाहूंगा कि आगामी समय में 9 अगस्त को जो कार्यक्रम है यहाँ हम सब लोग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, SC ST OBC और जनरल सभी लोगों को एक साथ मिलकर, और मैं कहता हूं कि मूल निवासियों को एक होकर काम करना होगा। और मैं चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता की उस मंजिल पे कब्जा कर लो जहां पर सभी के भाग बनते और बिगड़ते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि नोट की बहुत ताकत है, तो आप बताइए नोट बड़ा कि वोट? अरे वोट में वो ताकत है कि जो सत्ता को भी बदल देती है। कृपया कर अपने मान सम्मान स्वाभिमान और पूर्वजों को देखते हुए अपनी वोट का सही अधिकार चुने। मैं इसी के साथ अपनी पारी को विराम देता हूं। नर्मदे हर, जय बड़ा देव, सभी लोगों को नमन करता हूं। जय क्रांति। क्रांति की ज्वालामुखी लोगों के अंदर होना चाहिए। अगर ये क्रांति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों ने क्रांति की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आज हमारे ऐसे लोगों से पूर्वज हमारे जो क्रांति की लड़ाई लड़ते रहे, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो क्या हमारी रगों में वो खून नहीं दौड़ रहा है? इसलिए हमें क्रांति की एक ज्वालामुखी उत्पन्न करना होगा। और सारे मध्य प्रदेश में मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति के मोबाइल में 100 नंबर रहते हैं सेव। अगर वो चाहे तो 5 दिन में ही 100 लोगों से संपर्क कर सकता है। ऐसे ही अगर हम सभी लोग अपने अपने संपर्क बढ़ाएंगे तो सारे मध्य प्रदेश में कुछ ही क्षणों में पहुंच पाएंगे और अपनी विचारधाराओं से जोड़ सकेंगे। और ऐसा करेंगे तो हमारे सभी लोग एकजुट होंगे और हमें अपनी लड़ाई और हमारा लक्ष्य है। मैंने भी एक नई पार्टी का गठन किया है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। मजदूर किसान युवा क्रांति पार्टी का अभी गठन हुआ है और उस गठन के माध्यम से हम भी 230 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि मैं गांव में ही कह रहा हूं, बड़े बड़े मंचों में भी मैंने इनका विरोध किया है। आप चाहें तो YouTube पे मेहरा युवा क्रांति हिंदी में डाल के देख सकते हैं, मेरे काफी वीडियो होंगे और बड़े बड़े मंचों से भी मैंने इनका विरोध किया है। ये एक उद्योगपतियों की पार्टी है। आप देखेंगे कि हम नर्मदा तट पर रहते हैं, मां नर्मदा को मानने वाले लोग हैं, पर ये 365 दिन में एक दिन जिस दिन नर्मदा जयंती रहती है बड़े धूमधाम से मां नर्मदा को मानते हैं और 364 दिन रेत का उत्खनन करके पैसा कमाते हैं। पर उस रेत पर किसका अधिकार होना? जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार होना होगा, रहना चाहिए। पर अधिकार किसका है? आप इस चीज को भली भांति देखिए और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम क्यों डरें? हमें डरने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है।